हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 11/10/2022 को फर्स्ट शीट में। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर ए स्फेरिकल मिरर व्हेन ए रे इज पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सी, द एंगल ऑफ फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे विल बी। देखो, स्पेरिकल मिरर में जैसे ही लाइट आएगी, ठीक है, अगर वो टकराने के बाद कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मान लो इंसिडेंट रे दोस्तों। ठीक है, तो ये उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जहां से आई थी वहीं से चली जाएगी। मतलब कौन क्या होगा? कोई इंसिडेंट हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? दोनों रे एक ही लाइन में है, मतलब कि जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 0 डिग्री। तो क्या होगा? स्पेरिकल मिरर के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आई तो उसी पाथ से निकल जाएगी, तो एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3। सोडियम क्या होगा? बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्यूज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पज इज रेटेड इन द रेंज ऑफ। ठीक है, तो कहता है घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है। ये होती है किसके बीच में होती है? 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, consider the horse show magnet with its north pole towards west and south pole towards east. A conducting rod is loosely connected to the galvanometer. If this rod is now moved between the poles of the magnet vertically downward, the direction of the induced current it will be. तो induced current की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसमें किसका यूज करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। ठीक है ना, राइट हैंड रूल कहता है जैसे ये थंब है, ये एक फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये जो थंब है, ठीक है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है, ये डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड करंट की। अब आप जब उत्तर ध्रुव को पश्चिम की और दक्षिण ध्रुव को पूर्व की ओर ले जाओगे, ठीक है, उत्तर ध्रुव को पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव को पूर्व की ओर ले जाओ, चालक एक गैलोमीटर के साथ शिथिल कनेक्टेड है, शिथिल संयोजित कनेक्टेड है। यदि छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच डाउनवर्ड ले जाया जाए तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी दोस्तों? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ध्यान रखेंगे आप, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी ये? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लॉसेस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डैश ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कहता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट लॉसेस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डैश ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हीट क्या होगी? जनरेट होगी। और सम हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? सारे पाथ में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी क्या कंजर्व्ड है, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर इंड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट सेट अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ। ठीक है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है। एक इसकी संख्या है जो समान होती है, तो ये होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द गिवन स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनाक्सी श्वसन के लिए चरण को पूर्ण कीजिए। एनारोबिक में क्या होता है? ठीक है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन,
इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये दो स्टेप में होता है, ठीक है। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और इन फर्मेंटेशन, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा एनारोबिकली टू प्रोड्यूस्ड एल्कोहल, जिसे बोलते हैं हम इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, और एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे ग्लूकोज है, इसमें ब्रेक डाउन होगा एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल्कोहल आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इथेनॉल, जिसे बोलते हैं हम इथेनॉल, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड कंसंट्रेशन चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहता है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। तो ये किस में होते हैं दोस्तों, गोलियों का सेवन से, ठीक है, इनटेक ऑफ पिल्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये इसने पूछा है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे ये लेंस है, ऐसे पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इसे बोला जाता है अपर्चर, ठीक है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ a spherical lens is called aperture. Question number 11, the process of using electricity to decompose water into oxygen and hydrogen gas is called, ठीक है ना। इसने बोला है प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कोल्ड, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है, जो वाटर है किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड टू द मसल ऑफ सेल, सो, ठीक है। कहता है भारी व्यायाम के दौरान, ठीक है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती हैं, ये किसको दर्शाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसकी वजह से दोस्तों मसल में जमा हो जाता है ये, ठीक है। और बॉडी में पेन भी किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से ये भी पूछा जाता है, जो मांसपेशियों में पेन होता है वो कौन से एसिड के जमने की वजह से होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, जनरली प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स व्हेन द कंपेयर टू एनिमल्स, द मेन रीजन फॉर दिस इज द, ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन द टिश्यू, ये होते हैं दोस्तों बहुत सारे लार्ज सेल होते हैं, उत्कों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, ठीक है। सेकंड कहता है अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता में अनुपस्थिति, ये भी कह सकते हैं। प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, ये गलत है। प्लांट रिलीज O2, ये लगभग वो तो करते हैं लेकिन ये अलग बात है। इसने पूछा है लो एनर्जी व्हेन कंपेयर टू द एनिमल, से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ए और बी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एन एटम ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 288 टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा दोस्तों, देखो इसकी टेबल है ये, स्टेप 288 मतलब कि 8 दूनी 16 2 18, तो ये है ग्रुप 18, ठीक है। इसमें सारी की सारी नॉन एक्टिव गैसेज पाई जाती हैं, ठीक है ना, सारी की सारी, जैसे क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन, रेडोन, ठीक है, ये होता है ग्रुप 18। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये है मान लो कॉन्केव मिरर, ये है इसका पोल, ये बोलते हैं इसे फोकस, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके आगे होता है ये इन्फिनिटी।
ठीक है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज, तो मैग्निफिकेशन आपको बतानी है। तो मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन होता है तो गिवन क्या है, एफ बटे में एफ माइनस यू, ठीक है, किसमें रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बटे में एफ माइनस यू से, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, एम तो मैग्निफिकेशन है, एफ फोकल लेंथ है, एंड यू क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो माइनस लेते हैं लेफ्ट साइड, 2.5 माइनस 2.5 माइनस यू करेंगे, ये हो जाएगा +5, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है +5, ये आ जाएगा 2.5 प्लस के 2.5, तो -1 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर ऑफ द होमोलॉजस सीरीज, इसका करेक्ट पेयर आपको बताना है कौन सा है, ठीक है, होमोलॉजस सीरीज क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है इनका, और किससे डिफरेंशिएट करते हैं, CH2 ग्रुप से। देखो CH2 ग्रुप का डिफरेंस इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों OH है, यहाँ OH है ही नहीं, तो हम CH2 ग्रुप, देखो इसमें एक C है, इसमें भी सेम था, लेकिन इसमें CH2 एक तो कार्बन, इसमें 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ 5 है, 2, तो यहाँ पे डिफरेंस किसका आ गया, CH2 का डिफरेंस आ गया, तो इससे ही होमोलॉजस सीरीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन टू रजिस्टर विद 2 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली इज, तो पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/3 ऐसे होगा, तो 3 और 2 5 बटे में 6 हो जाएगा दोस्तों, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 बटे में 5 आ जाएगी, ठीक है, ये आएगा 1.2 के पास, ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसके पास है, ये 1 के पास है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ द डाइट डज द एडोलसेंट रिक्वायर टू डेवलप ए हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहता है किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो कौन सा आहार है दोस्तों, ये होना चाहिए पोषण की दृष्टि से संतुलित, न्यूट्रली वेल बैलेंस्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ग्रुप ऑफ द पीड इज कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, कौन से ग्रुप और पीरियड, कौन से जो समूह या आवर्त में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, कार्बन का दोस्तों एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये कौन से में आएगा, ग्रुप 14 में आता है, और पीरियड दूसरे में आता है, ठीक है, दूसरे आवर्त में आएगा, और कौन से ग्रुप में आता है, 14 में, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच प्रोसेस डू वी गेट वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे आपको कह सकते हैं, किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है, कौन वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Na2CO3H10H2O, ठीक है, जब आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन कराओगे सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 किसके साथ, वाटर के साथ 10H2O, तो ये बनेगा हमारे पास Na2CO3 10H2O, ठीक है, वॉशिंग इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, इसे बोलते हैं बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन में किसकी जरूरत होती है, ये होती है आयरन की, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा दोस्तों और कंपाउंड बना देगा। ठीक है, इसमें इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। ठीक है, कॉपर हो गया डिस्प्लेस, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।